हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम वैक्सिंग किस तरीके से करवा सकते हैं, चाहे वो घर में हो या पार्लर में हो। किस आप वैक्सिंग कहीं भी करवा सकते हैं, चाहे वो घर में हो या पार्लर में हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हेयर्स की जो ग्रोथ है वो कुछ इस टाइप से है। वैक्सिंग करने के लिए हेयर की ग्रोथ का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस डायरेक्शन में हेयर्स की ग्रोथ होती है उसी डायरेक्शन में वैक्स को किया जाता है। यहाँ पर मेरा वैक्स जो है मशीन में गर्म हो रहा है, यानी कि जो जमा हुआ होता है वो मेल्ट हो रहा है। इसके बाद हमें अपने हाथ या पैर जिसकी भी वैक्सिंग करनी है उसमें अच्छे तरीके से पाउडर को लगा लेना है। मैंने यहाँ पर वैक्सिंग स्टार्ट कर दी है, बट मैंने अच्छे से अपने हाथों पे पाउडर लगा लिया था। पाउडर का काम ये होता है कि वो बालों को चिपकने नहीं देता एक दूसरे से, या फिर स्किन से चिपकने नहीं देता है, और एक एक बाल अलग अलग हो जाते हैं, जिससे कि वैक्सिंग करना बहुत ही ईजी हो जाता है। और जो वैक्सिंग होती है वो ऑयली स्किन में होती भी नहीं है, वैक्सिंग ड्राई स्किन में होती है, तो पाउडर स्किन को ड्राई कर देता है। तो यहाँ पर मेरी जो वैक्सिंग है वो स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये जो दीदी हैं उन्होंने किस तरीके से वैक्सिंग की है। वैक्सिंग के एक एक स्ट्रिप नहीं लगाए हैं, एक बार लगा के और उसे मतलब रिमूव नहीं किया है। इन्होंने गर्म वैक्स को, मतलब गर्म इतना होना चाहिए जितना कि हमारी स्किन बर्दाश्त कर ले, तो गर्म वैक्स को पूरे हाथों पे पहले लगा लिया है। उसके बाद पट्टी से सारे वैक्स को एक बार में ही रिमूव कर दिया है। उन्होंने बार बार मतलब एक एक बार वैक्स लगाया नहीं है। जहाँ जहाँ पर लगा है कि यहाँ पर नहीं हुई है वहाँ पर ही दोबारा अप्लाई किया है। वैक्सिंग करना सबके लिए ईजी नहीं होता है। वैक्सिंग में अपने हाथों को बहुत सेट करना होता है, तभी वैक्सिंग मतलब बहुत अच्छे से हो पाती है, बहुत अच्छे से आदमी कर पाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसलिए अगर आपको अच्छे से वैक्सिंग करनी है तो आपको अपने हाथों को अच्छे से सेट करना होगा। क्या होता है कि जब हम वैक्सिंग की जो वैक्स लगाते हैं, तो कई बार पट्टी लगाने के बाद उसे धीरे से निकाल देते हैं, और या फिर ठंडी वैक्स लगाकर पट्टी निकालते हैं, तो इस वजह से अच्छे तरीके से वैक्सिंग नहीं होती है। तो वैक्स को हमेशा हल्का गर्म करके लगाएं, और जिस डायरेक्शन पर बाल हो उस डायरेक्शन पर वैक्सिंग को लगाना है, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पर बालों मतलब पट्टी को निकालना है। तो इस तरीके से जो वैक्सिंग होती है वो बहुत अच्छे से होती है। और वैक्सिंग करने के बाद अपनी स्किन को थोड़ा-सा डैप डैप करना है, जिससे कि जो स्किन है बहुत रिलैक्स हो जाए। क्योंकि वैक्सिंग करते टाइम पे हमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, इसलिए वैक्सिंग की जो स्ट्रिप होती है वो निकलने के बाद हमें अपने स्किन को थोड़ा-सा डैप करके रिलैक्स देना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी या स्किन रिलैक्स हो जाए। वरना कभी-कभी वैक्सिंग करने के बाद हमारे स्किन पर रेड कलर के पैचेस निकल आते हैं, हो जाते हैं, या कभी-कभी ब्लू कलर के या फिर ग्रीन कलर के पैचेस हो जाते हैं। कभी-कभी पर वैक्सिंग करने वाली जगह पर दाने निकल आते हैं छोटे-छोटे। इसलिए वैक्सिंग करते टाइम बॉडी को, यानी कि जहाँ पर भी वैक्सिंग हो रही है उस स्किन को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। एक बात और भी ज़रूरी होती है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वैक्सिंग करते टाइम पे, कि जब भी हम अपने हाथों या पैरों की वैक्सिंग करते हैं तो हाथों को या फिर पैरों को बहुत ही अच्छे से, यानी कि बहुत कस के पकड़ना चाहिए। और जहाँ पर भी वैक्सिंग होती है, जैसे कि अगर हम ऊपर वाले एरिया पे वैक्सिंग कर रहे हैं, तो नीचे वाले एरिया को दूसरे हाथ से बहुत ही अच्छे से टाइट करके प्रेस करके पकड़ना चाहिए, जिससे कि हमारी ऊपर वाली स्किन होती है वो अच्छे से कसी हुई हो। क्योंकि ढीली स्किन पर हम वैक्सिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए बॉडी को अच्छे से खींच के रखना चाहिए, जोर लगा के रखना चाहिए, जिससे कि हमारी वैक्सिंग बहुत अच्छे से हो। अगर हम ढीली में मतलब स्किन पर वैक्सिंग करेंगे ना, तो वैक्सिंग बिल्कुल भी अच्छे से नहीं होगी और हमारी स्किन और ज़्यादा ढीली हो जाएगी, और कहीं के बाल निकलेंगे, कहीं के नहीं निकलेंगे। इसलिए बॉडी को बिल्कुल भी लूज़ ना छोड़ें। स्ट्रेट तरीके से बैठकर और बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करके, टाइट करके ही वैक्सिंग करवाएँ। यहाँ पर जो वैक्सिंग हो रही है वो नॉर्मल वैक्सिंग हो रही है। मार्केट में कई तरीके की वैक्सिंग अवेलेबल होती हैं, जैसे कि चॉकलेट वैक्स, नॉर्मल वैक्स, रीका वैक्स। तो यहाँ पर जो है नॉर्मल वैक्सिंग है। रीका वैक्स जो होती है वो कई लोगों को सूट नहीं करती है, क्योंकि उससे मतलब डार्क पैचेस भी कई लोगों को हुए हैं। इस वजह से मतलब जो क्लीनिंग पर्पज़ से अगर आप वैक्सिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए नॉर्मल वैक्सिंग सबसे सही होती है, और चॉकलेट वैक्सिंग भी सही होती है। जब वैक्सिंग आप करवाएँ तो आप कभी भी गर्मी के मौसम में वैक्सिंग ना करवाएँ, क्योंकि गर्मी के मौसम में वैक्स ऑलरेडी चिपचिपी होती है, तो इससे वैक्सिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है।
वैक्सिंग कोशिश करें कि आप एसी में या फिर ठंड में ही करवाएं। वैक्सिंग करवाने के बाद अपनी स्किन को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ करें, अच्छे तरीके से मतलब उसमें फिंगर्स टिप्स की हेल्प से बॉडी को मतलब पंप अप करते हुए अच्छे से लोशन लगाएं। एलोवेरा जेल लगा सकते हैं आप। अच्छे तरीके से मतलब स्किन को मसाज देना है जिससे कि हमारी स्किन बर्न ना हो या फिर मतलब वैक्सिंग के कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें। तो यहाँ पर मैंने आपको एक ही हाथ की वैक्सिंग शो की है, क्योंकि अगर मैं दोनों हाथों की वैक्सिंग अगर आपको शो करूँगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको एक ही हाथ की वैक्सिंग बताई है। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को मतलब ध्यान में रखते हुए आप वैक्सिंग कराएँ, तो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं होंगे और आपके जो हाथों की पैरों की वैक्सिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। वैक्सिंग का मेन पर्पज़ होता है अपने हाथों से हेयर को रिमूव करना और हाथों को क्लीन करना। थोड़ी बहुत जो मतलब गंदगी लगी होती है, डस्ट लगी होती है या फिर डेड सेल्स होते हैं जिससे कि टैनिंग वगैरह होती है, वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। तो आई होप कि आप सभी को इस वीडियो के थ्रू बहुत ही हेल्प मिली होगी वैक्सिंग कराने के लिए, कि वैक्सिंग कराते समय हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे हाथ हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो चुके हैं।